होगा। राजीव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अहम मुद्दा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं जानते, बाहर से बैठे देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि भाई किसानी एक बड़ा मुद्दा है। क्या किसान आंदोलन की कुछ गूंज या किसानों में नाराजगी अभी दिख रही है बीजेपी को लेकर, या किसान आंदोलन की जो वापसी हो गई, तीनों कानून जो निरस्त रद्द कर दिए प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके चलते डैमेज कंट्रोल कर लिया? राजीव, आपको आवाज आ रही है? प्रभाकर, अगर आप जवाब दें इस सवाल का। संदीप, इसके पहले जो हम बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है, मैंने शहर की बात करी थी, मुजफ्फरनगर, हम करीब करीब वही इलाका है जहां पर किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा गूंज थी। और जैसा पहले सोचा जा रहा था, जैसा पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि किसानों में बहुत नाराजगी है, तो जो अब बातें समझ में आ रही है कि वो नाराजगी उस स्तर की नहीं दिख रही है। खासकर मैं जहां खड़ा हूं, हालांकि इसके पहले राजीव जी से बात हो रही थी तो वहां पर चीजें दिख रही हैं, लेकिन जिस स्तर की नाराजगी दिख रही थी उस समय, जब यह कहा जा रहा था कि यह आंदोलन, किसान आंदोलन बीजेपी को बुरी तरह प्रभावित करेगा, उस बुरी तरह की इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई मुझे समझ में आ रही है। लेकिन यह कहा जाए कि असर ही नहीं है, यह भी सही नहीं है। असर है, लेकिन उस असर को बहुत हद तक बीजेपी कम करने में कामयाब हो गई है। और वो इस तरह से कामयाबी मिली है कि जो बार बार कहा गया, कानून व्यवस्था की स्थिति, सुरक्षा की स्थिति, तो इसको इतना उभारा गया और लोगों के मन में एक भय पैदा किया गया। एक बात और मैं कहूं, एक किसान से बात हो रही थी जो यहीं के हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे गए थे, उनसे मैं पूछा कि आपके लिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम तो आरएलडी के हैं, लेकिन अब तो ये साइकिल पर बैठ गए हैं। तो संदीप, इस संदेश को भी समझने की जरूरत है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस गठबंधन के खिलाफ हैं। वो आरएलडी के वोटर हो सकते हैं, आरएलडी को वोट देते, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है। एक बड़ा फैक्टर है। तो इसको अगर सारी चीजों को अगर जोड़ें, समझें, तो मैं तो ये इस नतीजे पहुंचता हूं कि किसान आंदोलन का प्रभाव जितना था, उस प्रभाव में कमी आई दिख रही है, और इसको कम करने में बीजेपी कामयाब होती हुई मुझे दिख रही है। प्रशांत, आपने क्या पाया है कैराना में, जो 2013 के बाद जो जाट मुसलमान डिवाइड क्रिएट हो गई थी, वो खाई पाट ली है क्या समाजवादी पार्टी, आरएलडी गठबंधन उसी पर बैंक कर रहा है, या वो खाई बरकरार है आज की तारीख में? देखिए, कैराना की बात करें तो कैराना, पर्टिकुलर कैराना में तो आपको ये खाई आपको दिखाई दे जाएगी, लेकिन उसका असर जो है मतदान पे भी पड़ेगा, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कैराना की अगर आप कहेंगे पलायन को लेकर के कैराना को जोड़ेंगे, तो शायद पलायन का मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में काम करता हो मुद्दा, लेकिन शायद कैराना में काम नहीं करता, क्योंकि आम जनजीवन से किसी से बात कीजिएगा तो ये नहीं मानने को तैयार है कि कैराना से पलायन कोई मुद्दा हकीकत में था। सियासी मुद्दा ज़रूर था। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ, सब लोग ये मानते हैं, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ये मानते हैं कि बदमाशी होती थी जिसके वजह से कुछ लोग यहाँ से छोड़ के गए। लेकिन उसको इस तरीके से पोर्ट्रेट अगर किया जाए कि कैराना एक ऐसी जगह है जहाँ से डर के मारे लोग भाग गए थे, ये कोई भी यहाँ पे स्वीकार नहीं करता है। ये ज़मीनी सच्चाई है। हाँ, ये ज़रूर है कि पोलराइजेशन यहाँ पे एक मुद्दा है, और ये हमें यहाँ पे दिखाई दे भी रहा है। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि लड़ाई जो है यहाँ पे बहुत कांटे की है, और नाहिद हसन जेल में है, तो और लगातार, और मृगांका सिंह पूरा प्रचार की, उनके समर्थन में तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए, योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह आए, तो बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कैराना में। लेकिन जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, जैसे कि किसान का मुद्दा, गन्ना का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये सब मुद्दे जो है यहाँ पे आम आदमी से जुड़े जो मुद्दे हैं वो तो हैं, लेकिन
किसान का मुद्दा, जो किसान आंदोलन हुआ था, उसका मुद्दा यहाँ पे उतनी गर्मजोशी के साथ कहीं किसी से बातचीत करने पे नहीं दिखाई दे रहा कि बिना पूछे हम पूछें वो ये बात को बोल दे कि हाँ ये हमारे लिए मुद्दा है। मुद्दा बिल्कुल ठीक बात है कि रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन बहुत सबसे एक स्वर में अगर किसी की आप बात सुनिएगा तो इस इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर के लोग जो है, लोगों की एक राय तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। लेकिन जेवर में आप कुछ युवाओं से बात कर रहे थे प्रशांत, उम्मीद जगी है उनमें। मैं प्रशांत गुप्ता की बात कर रहा हूं, प्रशांत गुप्ता को लेकर आइए स्क्रीन पर। प्रशांत की जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, रोजगार के अवसर होंगे, वो नो ब्रेनर है। तो उम्मीदों के सहारे ही युवा अभी उत्साहित है, या दरअसल जो 2 साल से कोरोना के चलते ही सही वो वैश्विक महामारी थी, पर जो बेरोजगारी का आलम बढ़ा, गरीबी रेखा से नीचे लोग गए, नौकरियां आपकी चली गई, तनख्वाहें घट गई, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या ये 2014 से बीजेपी के लिए वोट की उम्मीद कर रहे हैं और जनता के साथ जनता भी खरी उतर रही है, क्योंकि कामयाबी का मुद्दा, काम का मुद्दा सब कुछ बीजेपी के पास है। तो जनरल वीके सिंह अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट करने के लिए आराम से यार, क्या कर रहे हैं? अरे भाई आप हेलमेट पहन लीजिए भाई, मुझे तो छोड़ो। अरे यार ये तार छोड़ो यार, किसका है भैया, किसका है? निकाल। अरे आओ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।